Hello student. Now today I am going to start a new chapter, that is chapter number 15, probability. Introduction to probability. What is probability? Suppose look at the weather. It may be probably rain. 95% chances that it will rain. So probability of rain is what? 0.02%. Okay, how it will come? Maybe the prices of diesel may go rise. Maybe the Germany win the match. Okay, what is probability? It will probably rain today. Germany has a good chance of winning. Chances are high that the petrol prices are going up. There is a good chance that Messi will score. मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, चांसेस, तो ये चीजें क्या शो करती है? प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकता है, एनीथिंग टू बी हैपन, इट शोज द प्रोबेबिलिटी. Probability is a branch of mathematics that measures uncertainty of events using number. Okay, मतलब किसी भी चीज के होने के चांसेस को जब हम नंबर्स के थ्रू शो करते हैं तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी. जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि वो मे बी 50% चांसेस है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो दैट इज ऑल्सो बी अ नंबर. सो दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. The chance that a particular event will occur expressed on a scale like this. अगर कोई इवेंट आपका हो रहा है, पूरे पूरे चांसेस है तो सर्टेन इवेंट कहलाता है. अगर उसके होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है तो देन इट्स कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट. और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब 0% चांसेस है, सर्टेन इवेंट है मतलब 100% चांसेस है होने के. देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का यूज हम करते कहाँ है? प्रोबेबिलिटी का यूज फिजिकल साइंस में होता है, कॉमर्स सेक्शन में होता है, बायोलॉजिकल साइंस में होता है, मेडिकल साइंस एंड वेदर फोरकास्टिंग में होता है. ठीक है, ये सारे फील्ड है जहां पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं. नाउ सपोज अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना. प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, ये सारे वर्ड किस चीज को शो करते हैं? अनसर्टेनिटी को शो करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर अगर सपोज कोई केस में इस टाइप का लेते हैं कि दैट शी विल डू द वर्क हार्ड, शी विल फेल और पास. देन और अगर आपके पास कोई कॉइन को टॉस किया तो उसके भी दो चांसेस हो सकते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है. अगर आपने किसी डाइस को टॉस किया मतलब डाइस को थ्रो किया तो डाइस के आपके पास मालूम है इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो किसी भी गेम में जब आप डाई को थ्रो करते हैं देन उसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर के आने का चांसेस क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी. ठीक है. और मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोबेबिलिटी का यूज हम कहाँ करते हैं? फिजिकल साइंस में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं, कॉमर्स सेक्शन में करते हैं. देन क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी में? टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? An experiment in which all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty. मतलब किसी भी चीज के आपको मालूम है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि हाँ जैसे सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया, यू नो दैट कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट यू कांट से दैट कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज द रैंडम एक्सेस. सेम अगर मैंने डाई को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है. तो जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज आउटकम. Okay, the result of random experiment is called as outcome. Is it clear? Suppose अगर किसी मैच में टॉस करते हैं, टॉस करने के लिए हम कॉइन का यूज करते हैं, तो वहां पे दोनों चीज के होने के चांसेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. हेड आने के चांसेस भी इक्वल है एंड टेल आने के चांसेस भी इक्वल होते हैं. तो रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम्स. आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन अदर हेड और टेल विल कम अप. दिस हेड और टेल इज कॉल्ड एज आउटकम्स. इज दैट क्लियर? वैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि 50% चांसेस होते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर सपोज हेड ऊपर है तो उसके आने के चांसेस 51 एंड 49% भी होते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने पॉसिबल आउटकम्स है उन सबका कलेक्शन कहलाता है सैंपल स्पेस. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. जैसे और एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो कहलाएंगे एनएस, है ना. सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज इवेंट. जैसे सपोज
अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है दोनों हेड हो, एक हेड एक टेल, टेल हेड और दोनों टेल हो। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इवेंट कहलाती हैं। अब कुछ सैंपल एग्जाम स्पेस के एग्जांपल दिए, जैसे अगर आपने एक सिंगल कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, हेड एंड टेल। 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 सैंपल स्पेस बनते हैं, एच टी, एच टी, टी एच, पी एच, ना। देन 3 कॉइन्स को टॉस किया, अगर आपने किसी डाई को थ्रो किया, एंड अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया, देन सैंपल स्पेस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस्ड। और हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईव आउटकम्स। ओके, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इज इट? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इज greater than or equals to 0 and less than or equals to 1। ठीक है, यहाँ पे था क्या आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, total outcomes। Okay, that is the formula of probability, and the value of probability is lie between 0 and 1। It is greater than or equals to 0 and less than equals to 1। ठीक है, किसी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई, और किसी चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पीई बार। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, 1 के। ठीक है, कभी भी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ना तो 0 से कम होनी चाहिए ना 1 से ज्यादा। इट मीन्स अगर मैंने लिखा 23/18, 23/18 is an improper fraction, so that value is greater than 1, so it is not possible as a probability। अगर सपोज मैंने लिखा 18/23, yes, it is possible and it is called as probability। Okay, I hope you understand। Thank you, have a nice day।